मुमकिन है। ये सब कैसे हो सकता है? उन्हें पता है कि बच्चे, औरतें और मासूम मर रहे हैं, वो जानते हैं। उन बमों का बटन दबाने वाले वो लोग ये जानते हैं। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तुम ये बम कैसे गिरा लेते हो? हम उसे नहीं समझ सकते, राइट? हम उसे क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमारा ख्याल है कि वो आप और मेरी तरह ज़मीर रखते हैं। हम इसलिए नहीं समझ पाते। मुझे यकीन है आप सबने वो बम देखे होंगे जो रफ़ह के उन खेमों पर गिराए गए। हो सकता है आप न देख पाए हों, आप वीडियोस न देख सके हों। हर जगह आग ही आग है, खूनरेज़ी है। लोग अपने बच्चों के मुर्दा जिस्म अपने हाथों में उठाए हुए हैं। ये इंतहाई खौफनाक मंजर है। हम तो यहाँ वीडियोस भी नहीं देख पा रहे, मगर वहाँ रहने वालों पर ये खौफनाक लम्हे बीत रहे हैं। और ये वीडियोस देखने वालों में सबसे मुश्किल वक्त उन फिलिस्तीनियों के लिए होता है जिनके रिश्तेदार वहाँ हैं। वो वीडियोस देखते हुए पूछते हैं, क्या इन जलते जिस्मों में मेरा कोई जानने वाला भी है? वो चेहरे देखते हैं और अपने प्यारों को पहचानने की कोशिश करते हैं, ये दुआ करते हुए कि इंशा अल्लाह इनमें मेरा कोई अजीज ना हो। वो इन एहसासात के साथ ये मनाजर देखते हैं, मगर उदास न हूँ, खौफजदा न हूँ, मायूस न हूँ, क्योंकि इस्लामी तावन की तंजीम ने कल होने वाले रफ़ा हमले की मजम्मत की है। परेशान न हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो, उसकी मजम्मत की है। अब ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो कुछ हुआ उस पर हम इंतहाई अफसरदा हैं, मगर हम मिडिल ईस्ट के इन बहुत से बिके हुए लीडर्स की खामोशी पर भी अफसरदा हैं। दुनिया के एक बहुत बड़े खत्ते की खामोशी पर ये बात हमें और ज्यादा अफसरदा करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहती है, हमले रोक दो, अदालत के फैसले वाज़े हैं, मगर एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो नहीं रुकता, जो एक दरिंदे की तरह बार बार हमले करता है। अगर मिडिल ईस्ट के तमाम लीडर्स मिलकर ये कह दें, हम तेल की तिजारत रोक रहे हैं, इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, मतलब अगर इसराइल के इर्द गिर्द तमाम ममालिक फजाई और हर तरह की तिजारती पाबंदी लगा दें, तो पूरी दुनिया इस बात पर उनका साथ देगी। अगर वो कह दें, बस बहुत हो चुका, बच्चों और औरतों का कत्ल बंद करो, मासूम लोग मर रहे हैं, अगर वो बिगड़ा हुआ बच्चा फिर भी कहता रहे, मैं नहीं रुकूंगा, नहीं, और वो जवाब में कहें, ठीक है, हम पूरी दुनिया की तरफ से तुम पर तिजारती पाबंदी लगा रहे हैं, तो आप जानते हैं उस सूरत में क्या होगा। देखो, 3 दिन भी बहुत हैं, शायद एक ही दिन में सीज फायर हो जाएगा। आप फिलिस्तीनी बच्चों को पार्क में खेलता देखने लगेंगे। आप वो दिन भी देखेंगे। आप दर्द और गम से पाक दिन देखेंगे। देखो, बस ये कह दो, हम तिजारती पाबंदी लगा देंगे। कोई जंग, कोई रॉकेट नहीं, किसी और पाबंदी की जरूरत नहीं, बस तिजारती पाबंदी, और वो एक दिन में इंसान के बच्चे बन जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसराइल ही बुरा नहीं है। बिके हुए लीडर्स, दीगर मंसूबे, दीगर फायदे भी दरमियान में हैं, इसीलिए कोई इत्तिहाद नहीं है। आप तकरीबन जानते ही हैं कि क्या कुछ हुआ। इसराइल फिलिस्तीनियों को शमाल से जनूब में भेजना चाहता था और वो चले भी गए। उन्होंने 7-8 मरतबा अपनी जगहें बदलें और आखिरकार एक कैंप में ठहर गए। रफ़ह में वो इलाका जहाँ इसराइल ने उन्हें रुकने को कहा था, फिर जब वो लोग सो रहे थे तो उनके खेमों को आग के अंगारे बना दिया गया। बताया जाता है कि उस इलाके पर 8 रॉकेट गिरे और मनाजिर इंतहाई खौफनाक थे। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुमकिन है आप अपसेट हो जाएं। हमारे 45 फिलिस्तीनी भाई और बहनें शहीद हुए, जख्मियों की तादाद बढ़ रही है और शुहदा की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। कितनी अजीब बात है ना? उन्होंने कहा, जनूब में जाओ, वो महफूज जोन है। ओके, वो महफूज जोन में चले गए और वहां तुमने शहरियों, मासूम लोगों पर बमबारी शुरू कर दी, जैसे हिटलर लोगों को किसी खास जगह जमा करता और वहां उनका इज्तिमाई कत्ल करता था। राइट, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोगों को गैस चैम्बर्स में जमा करना। तुम लोगों को एक मखसूस जगह जमा करते हो, कहते हो कि ये महफूज जोन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहती है ये महफूज जोन है, और फिर महफूज जोन कहलाने वाली उसी जगह पर जहां मासूम लोग जमा हो जाते हैं तो तुम उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हो। क्या हुआ था? क्या रॉकेट्स गलती से वहां गिर गए? 8 रॉकेट, क्या वो सारे गलती से चल गए? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का मालिक इसराइल जैसा मुल्क, बिल्कुल सही मकाम पर बमबारी की सलाहियत रखने वाला मुल्क, क्या ये सब वो गलती से करता है? नहीं। शुरू में वो ये वजाहत देते रहे कि इसराइल अपना दिफा कर रहा है, मगर अब ये खूनरेजी इतनी बढ़ गई है कि ये इज्तिमाई नस्ल कशी बनने लगी है। अब इसकी ये वजाहत नहीं चल सकती। जरा तादाद तो देखें, 15,239 बच्चे शहीद हो चुके हैं, 10,093 औरतें शहीद हो चुकी हैं, सब मिलाकर 35,984 लोग शहीद हो चुके हैं, 80,643 जख्मी हैं और बेशुमार नाकाबिले तसव्वुर अजियतों से 2-4 हैं। जो शहीद नहीं हुए वो भी जीते जी मर चुके हैं। मैंने कहा, नाकाबिले तसव्वुर अजियतें क्यों? अगर आपका जानने वाला हर शख्स मर चुका हो तो क्या आप इस अजियत के साथ जी सकते हैं? क्या इस सब के बाद आप खुश रह सकते हैं? एक बच्चे की वीडियो मेरी नजर से गुजरी, चलें साथ मिलकर देखते हैं। فيصل أحمد بن خالد. كم عمرك؟ 5 سنين. أمي كانت حامل، طخوا أمي ببطنها، كانت حامل بالشهر السابع. وأبوك وين كان؟ أبوي كان نايم. ولما صحي؟ هو مات هو وأمي أسبوع واحد. في نفس اليوم؟ اه قدامك أنت شفت؟ قدام. شو صار قدامك؟
لما احنا طلعنا على الممر جابوهم وطخوهم قدام. इंशाअल्लाह उसकी पूरी फैमिली जन्नत में जा चुकी है। देखें बच्चे के एहसासात कैसे हो गए। ये ऐसी बात नहीं जिसे हल्का ले लिया जाए। बात करते हुए इस बच्चे के चेहरे पर कोई तासरात नहीं है। इतनी सी उम्र में उसके जज्बात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब क्या ये बच्चा जिंदा है, क्या ये जी रहा है, क्या ये ठीक है? इन मजलूमों की आहें बहुत संगीन नताइज लाएंगी। क्या वो मुसलमान जो बाइख्तियार हैं मगर उसे रोकने के लिए कुछ न किया, समझते हैं कि हमने नमाजें पढ़ी, हमने रोजे रखे और बस जन्नत हमें मिल गई, हमारा मजहब उस तरह का नहीं है? क्या आपने कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा है? देखें कि हमारे पैगंबर अपनी जिंदगी में कितने रहमदिल थे। आप उस बच्चे के घर तशरीफ ले जाते जिसका परिंदा मर गया था और उसे तसल्ली देते। हमारा मजहब सिर्फ नमाज पढ़ने और रोजा रखने का नाम नहीं है। हाँ, ये फर्ज और लाजमी इबादतें हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते मैंने नमाज पढ़ ली और रोजे रख लिए, ओके अब मैं जो चाहूँ करूंगा और लोगों पर ज्यादती करूंगा। आप ये नहीं कर सकते। मिडिल ईस्ट में बहुत से लोग हैं, बहुत से लीडर्स हैं, बहुत सी असर अंगीज शख्सियात हैं। गार्डियोला ने भी एक इसराइली से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उस तरह अपना रिएक्शन और अपने ख्यालात जाहिर कर दिए। जबकि ये लोग उस तरह से सोचते हैं हमारा ओहदा छिन जाएगा, खुद को खतरे में डालने की क्या जरूरत है? ब्रदर, तुम पहले ही मर चुके हो। अगर इसराइल तुम्हें कत्ल कर दे या मार दे तो क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? तुम पहले ही मुर्दा हो। जैसे गली कूचों में जानवर फिरते हैं, ये कुत्ते और बिल्लियां जो तुम देखते हो उनकी कदर भी तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम मुर्दा हो, जानवरों की सतह से भी नीचे। एक नई सतह ईजाद हुई है, तुम पहले ही उस सतह पर हो। तुम जिंदा रहो या ना रहो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सालों बाद जब तुम्हारे पूते पूतियां तुमसे पूछेंगे दादू आपने उस वक्त किया क्या था जब वो नस्ल कशी हो रही थी जिसे फिलिस्तीनी नस्ल कशी कहते हैं, अस्पताल पर बम गिर रहे थे, हजारों बच्चे मर गए थे, आपने उस वक्त किया क्या था? क्या आपने उसे रोकने के लिए एक्टिव रोल प्ले किया था? क्या आप कह देंगे कि हाँ, या ये कहेंगे क्या मैं वो नस्ल कशी रोक सकता था या इस बारे में कुछ लिख सकता था, मैं एक स्टैंड ले सकता था, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मैं खौफजदा था, मैं एक बुज़दिल की तरह सहमा हुआ था। मुझे डर था कि मेरा ओहदा या मेरे माली फायदे खो जाएंगे। या चलें एक और तरह के लोगों का ग्रुप लें जो इस सूरत हाल में खामोश रहे। हाँ, उनके पास अख्तियार नहीं है, मगर उन्हें ये बताना चाहिए कि वो किसकी साइड हैं। राइट, इन लोगों में सेलिब्रिटीज भी हैं, उनमें भी बहुत से खामोश हैं। मतलब आपके पास ऑडियंस है, आपके पास फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि ये मसला इसी तरह हल होगा। ये शदीद अवामी दबाव पैदा करके हल होगा। राइट, देखें कि पहले के मुकाबले में इस वक्त अवामी राय कितनी मजबूत है। 7 अक्टूबर से कहीं ज्यादा मजबूत। जब ज्यादा मजबूत अवामी राय पैदा हुई तो अमेरिका के हुक्मरान लीडर्स पीछे हटना शुरू हो गए। अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम इसराइल को वार्निंग दे रहे हैं, अगर ये सब जारी रहा तो हम तुम्हें बम नहीं देंगे। वो ये सब कह रहे हैं क्यों? इलेक्शन न हारने के लिए। इन तमाम लीडर्स को अपने फायदों, पैसों और वोटों की परवाह होती है। अमरीकी कह रहे हैं हम तुम्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे टैक्सों से तुम इसराइल को सपोर्ट करते हो और फिलिस्तीनियों को मारते हो। तुम हमारे हाथ खून से रंग रहे हो। जो टैक्सेस तुम हमसे लेते हो उनसे लोगों और बच्चों पर बम बरसाते हो। जब उन्होंने ये सब कहा तो आपने देखा कि कैसे लीडर्स पीछे हटना शुरू हो गए। लिहाजा हम कम अज कम अवामी राय तो मुरतब कर सकते हैं ताकि सख्त दबाव पैदा किया जा सके। मगर कितनी उदास और अफसोसनाक बात है, इतने ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले ये लोग जो इतने ज्यादा हसास हैं कि एक कुत्ते या बिल्ली के मर जाने पर ट्वीट करते और तशवीश दिखाते हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं कहते जब फिलिस्तीन में हजारों बच्चे मर जाते हैं। मतलब क्या आखिरत में इन चीजों का सवाल नहीं होगा? क्या हम पर सिर्फ अपनी नमाजों और रोजों की जिम्मेदारी है? सिर्फ एक नेतन्याहू ही नहीं है जिसका आखिरत में फैसला होगा? सिर्फ जालिमों का ही हिसाब नहीं होगा, जुल्म पर राजी रहने वालों का भी हिसाब लिया जाएगा? दीन सिर्फ इबादत का ही नाम नहीं है। अगर आप इस तरह सोचते हैं तो आपने इस मसले, इस दीन को मुकम्मल गलत समझा है। ऐसे लोगों का ग्रुप भी है जो कहते हैं कि इन मसाइल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ऐसे सर्वे देखे जब पूछा गया इसराइल में जो कुछ हो रहा है इस बारे में आपका क्या ख्याल है,